हेलो एवरीवन। तो आज जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये 2016 का उत्तराखंड एसआई का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है कि दूर की बात सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो जो है यानी कि दूरदर्शी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है दूरदर्शी इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रमेश और सुरेश जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। हम और तुम इस बात पर विचार करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। हम तुम और कंचन रात घूमती इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका अशुद्ध वाक्य होना चाहिए। और डी है सीमा कल बनारस जाएगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है संज्ञा और सर्वनाम की डैश बताने वाले रूप को डैश कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो हमें यहाँ पर अलंकार बताना है। तो जो ये प्रसंग है, ये श्री कृष्ण जब मधुबन को छोड़कर चले जाते हैं तो उस समय का जो है ये वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम कलियाँ शब्द को देखते हैं तो कलियाँ शब्द के दो मीनिंग हैं। एक तो फूलों की कलियाँ, और दूसरा जो कलियाँ शब्द यूज़ किया गया है ये किया गया है गोपियों के लिए। तो जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक मीनिंग होते हैं, एक शब्द जब एक ही बार उपयोग किया जाता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है श्लेष अलंकार इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 राजकुमार, पुस्तकालय तथा ध्यानमग्न में कौन सा समास है। अगर हम यहाँ पर समास की बात कर रहे हैं तो राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, पुस्तकालय यानी कि पुस्तक के लिए आलय, ध्यानमग्न यानी कि ध्यान में मग्न। तो यहाँ पर जो है हमें तत्पुरुष समास देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के लिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़कर हमें इनके आंसर बताने हैं। तो मैं डायरेक्टली इसके आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है शिक्षक होता है, तो शिक्षक अगर इसको पढ़कर हम देखें तो शिक्षक हो जाता है अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 7वां का जो है बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तो ये जो है प्रचलित भाषा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर होगा शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए, तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9वां जो है बातचीत में आदान प्रदान होता है, तो ये जो है विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखें तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी शब्दों का चयन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए वह कहलाता है, तो संख्यावाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में भविष्यकाल के वाक्य को चुनिए। तो मैं जाता हूँ, ये तो वर्तमान है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, ये तो भूतकाल है। मैं कल बनारस गया था, तो ये भी भूतकाल है। और शीला गाना गाएगी, तो ये जो है भविष्यकाल है। क्वेश्चन नंबर 14 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अनुगृहित ये भी बिल्कुल सही है। मृग ये भी सही है। वधु ये भी सही है, तो यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ यहाँ पर एक व्यंजन संधि आपको देखने को मिलेगी, तो जगत धन नाथ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 मनः धन भाव किस इसका संधि जो है संधि बताना है हमें। तो मनः धन भाव यहाँ पर विसर्ग संधि हमें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर हो जाता है मनोभाव। क्वेश्चन 17 जिन शब्दों में अर्थ में समानता हो उन्हें कहते हैं। तो अर्थ में समानता यानी कि पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 18 अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो उत्पात जो है गलत है, उत्पात बिल्कुल सही है। कर्मधारय ये भी सही है। तो लेकिन हमें यहाँ पर अशुद्ध बताना है, तो उत्पात जो है एक अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 परमेश्वर का संधि विच्छेद परम धन ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से 24 तक जो है फिर से यहाँ पर एक पद्य हमें देखने को मिलेगा। इस पद्य को अगर हम पढ़ के इसके आंसर हमने करने हैं, तो मैं डायरेक्टली इसके आंसर बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्वेश्चन नंबर 20 विपत्ति आने पर डरने वाला व्यक्ति होता है, तो कौन व्यक्ति होता है, कायर व्यक्ति जो है विपत्ति आने पर डर जाता है। काव्यांश के अनुसार वे व्यक्ति ही वीर कहलाते हैं जो ऑप्शन नंबर सी विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते हैं और धैर्य नहीं खोते। क्वेश्चन नंबर 22 पर्वत के जाते पांव उखाड़ का आशय है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी मानव पर्वतों को तोड़ फोड़ देता है, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कवि मेहंदी की लाली और वर्तिका की उजाली के द्वारा स्पष्ट करना चाहता है, तो यहाँ पर होगा मानव में छिपे तेज को। क्वेश्चन नंबर 24 फूल और कांटे प्रतीक हैं। तो इस पद्यांश में जो फूल और कांटे हैं वो शत्रु और मित्र के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25
असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो पहला है पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, यानी कि ये बिल्कुल सही है, जन संधि है इसमें। अतधन अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक का जो है अति धन अधिक होता है, अति धन अधिक होता है, अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर भी यण संधि होगा, लेकिन यहाँ पर अत धन अधिक किया इसने, जो कि गलत है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, ये भी बिल्कुल यण संधि सही है इसमें। प्रतिधन एक, प्रत्येक, ये भी यण संधि है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका असत्य युग्म है, वो की सही आंसर है। और जो ऑप्शन नंबर सी है प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, यण संधि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है प्रतिधन एक, प्रत्येक, ये भी यण संधि बिल्कुल सही है। अगर हम यण संधि की बात करें तो यण संधि में जब ई या उ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर हमें यण संधि देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में किसमें दीर्घ संधि नहीं है? अगर हम दीर्घ संधि की बात करें तो यहाँ पर रजनी धन ईश, रजनीश दीर्घ संधि है। देवालय, देवधन आलय, देवालय, इसमें भी दीर्घ संधि है। दिग्धन गज, दिग्गज, दिग्गज में हमें व्यंजन संधि देखने को मिलती है, तो इसलिए जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मतानुसार, मत धन अनुसार, मतानुसार, ये भी जो है दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। अगर यौगिक शब्द की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चतुर्धन आई, चतुराई, ये भी यौगिक शब्द है। अनुधन शासन, अनुशासन, ये भी यौगिक शब्द है। सेना धनपति, सेनापति, ये भी यौगिक शब्द है। तो उपरोक्त सभी जो है यौगिक शब्द होंगे। 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कामदेव के मनोभव बिल्कुल सही है। अनंग, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से गुण संधि के उदाहरण। अगर गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में अ या आ के बाद अगर ई या उ या री आए तो वहाँ पर हमें गुण संधि देखने को मिलता है। तो सुरेंद्र, सूर्यधन इंद्र, तो यहाँ पर जो है गुण संधि है। महोदय, महोदय में भी गुण संधि बिल्कुल है। महर्षि, महर्षि में भी गुण संधि है, और यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण चुनिए। तो व्यंजन संधि अगर हम देखेंगे तो सद्गुण, सतधन गुण, यहाँ पर व्यंजन संधि हमें मिल जाती है। सुधन आगत, स्वागत, स्वागत में ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा के बाद आ है, तो यानी कि यहाँ पर जो है यण संधि हमें देखने को मिलेगा। उमेश, उमाधन ईस, यहाँ पर जो है गुण संधि है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, डैश शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है शब्द बोला यहाँ पे। अगर परिवर्तन होने की बात करते हैं तो जिन शब्दों में परिवर्तन होता है तो उन्हें कहते हैं विकारी शब्द, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गणेश का जो है लंबोदर है, एक दंत है, मूसक वाहन है, पीताम्बर नहीं है। तो पीताम्बर जो है विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 33, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। स्त्री पुरुषों की समूह देखने की बनता था। स्त्री पुरुषों का समूह देखते ही बनता था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, स्त्री पुरुषों के समूह देखती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 34, मिट्टी खराब होना। तो मिट्टी खराब होना का मतलब होता है बुरा हाल होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, तौ पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हुए उर्वशी समान। जिस भी काव्य खंड में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है और हर बार उसका मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार देखने को मिलता है। तो इस काव्य खंड में उर्वशी लिखा हुआ है और दूसरा है उर्वशी। तो पहले वाला जो उर्वशी है, उर मतलब होता है हृदय, उर्वशी यानी कि हृदय में बसने वाला, और जो दूसरा वाला उर्वशी है इसका मतलब है एक महिला का नाम है, एक लड़की का नाम है। तो यहाँ पर उर्वशी शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है और हर बार उसका मीनिंग अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर जो है यमक अलंकार देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक अगेन यहाँ पर एक जो है गद्यांश हमें देखने को मिलेगा, तो इसके मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक है। तो ये जो है संघर्ष सफलता का आधार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 37, धर्म दर्शन ज्ञान आदि किस प्रेरणा से पैदा हुए हैं? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान की प्रेरणा से। क्वेश्चन नंबर 38, लेखक का इस वाक्य से क्या आशय है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 42, जो बात लोगों से सुनी गई हो तो उसे कहते हैं अनुश्रुति या किंवदंती। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है शुद्ध शब्द जो है आविष्कार हमें देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना कि आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 44, सप्ताह में होने वाला यानी कि साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 45, अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाला शब्द भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़ यानी कि सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है तो ये होगा समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी। 47, बुरे मार्ग पर चलने वाला तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 48, बुरे मार्ग पर चलने वाला तो इसके लिए होगा कुमार्गगामी। क्वेश्चन नंबर 49, स्त्री के पर्यायवाची शब्द तो नारी है, अंगना भी है, केसरी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं तो पावक है, हुताशन है, अनल है यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, वाजी हय किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो हय, वाजी, तुरंग ये सब क्या है? अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 52, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को कहते हैं तो इसे कहते हैं समास। यहाँ पर आपको एक बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है कि अगर शब्दों के मेल की बात की जाए तो यहाँ पर समास होगा, अगर वर्णों की मेल की बात की जाए तो यहाँ पर संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 53, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं तो वो कहते हैं अलंकार। क्वेश्चन नंबर 54, त्रुटिपूरक शब्द के लिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यानी कि यहाँ पर जो है और एक समुच्चयवाचक समुच्चय बोधक शब्द है और इससे दो अलग अलग शब्दों को जोड़ा गया है तो यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 56, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वहाँ माना जाता है। तो यहाँ पर कहा गया विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से, अगर शब्दों के प्रयोग की बात की जाए तो यहाँ पर शब्दालंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सिर मुंडाते ओले पड़ना, तो इसका मतलब होता है कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना। क्वेश्चन नंबर 58, संकर शब्द का चयन कीजिए। तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर जो है रेलगाड़ी बिल्कुल सही है, पानदान बिल्कुल है, छायादार भी है, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से देशज शब्द है तो देशज शब्द जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए खाट है। क्वेश्चन नंबर 60 से 64 तक फिर से यहाँ पर एक काव्य खंड इन्होंने दे दिया है तो इसका हम डायरेक्टली आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रस्तुत कविता में जिस प्रकार की जिंदगी का वर्णन किया गया है तो वह कैसी है? वह है भाग दौड़ से भरपूर। क्वेश्चन नंबर 61, लोग अपने गंतव्य स्थल की ओर जा रहे हैं तो जो है ये ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। 62 का जो है ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। 63 का ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर। 64 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, आस्तिक का विलोम शब्द है तो विलोम है नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 66, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो यहाँ पर हमें अलंकार ढूंढना है। ठीक है, तो जिस भी काव्य खंड में जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो अगर मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मेघ जो है बंधन के आ रहे हैं, यानी कि एकदम टाई वाई शर्ट वर्ट पहन के आ रहे हैं, तो जो कि यहाँ पर मानव की तरह इनका रूप दिखाया गया है तो इसलिए मानवीकरण अलंकार यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 67, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पर यथा जो है एक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 68, एक और अजगरहि लटिव एक और मृगराज यानी कि शेर की बात की गई है। विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, तो यहाँ पर हमें जो है भयानक रस देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है, तो जो बटोही है वो जो है मूर्छा खाकर यहाँ पर बेहोश हो गया है, तो यानी कि यहाँ पर भयानक रस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 69, लौकिक का विलोम शब्द है, तो लौकिक यानी कि जो चीज़ें इस लोक में पॉसिबल हैं उन्हें लौकिक कहा जाता है, जो चीज़ें इस लोक में पॉसिबल नहीं है उनके अलौकिक कहा जाता है। अलौकिक शक्तियाँ यानी कि जो हमारी परिकल्पना से भी परे है उनको अलौकिक शक्तियाँ बोला जाता है, तो लौकिक का विलोम जो है वो अलौकिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे
तो सोना का सुनार, लोहा का लोहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ए और बी दोनों इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो नॉर्मली जो पंडित शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर पंडित जी जो शब्द प्रयोग किया गया है यह जवाहरलाल नेहरू के लिए किया गया है, तो यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, प फॉर डैश डैश म, यानी कि यहाँ पर हमें फ के बाद जो है, क्वेश्चन नंबर 72, प फॉर डैश डैश म, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थानों में कौन सा वर्ण आएगा। क्वेश्चन नंबर 72, प फॉर डैश डैश म, हिंदी वर्णों के रिक्त स्थानों में क्रमशः कौन से अक्षर आएंगे। तो प के बाद फ के बाद ब के बाद भ, यानी कि ब और भ यहाँ पर आएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, वे शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफेसर, सचिव, यानी कि जो ए और बी दोनों जो है स्त्री और पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मोटापा और बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय है, तो प्रत्यय अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर पा जो है वो होगा, प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी वर्ण में स्वर अक्षरों को चुनिए। तो स्वर कौन सा यहाँ पर सिर्फ ए जो है स्वर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है। तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 77, एक प्रत्यय से संबंधित जो है धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है बोला गया है, तो यानी कि अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, सत्य युग्म का चयन कीजिए। तो मैं जाता हूँ वर्तमान काल, मैं गया था भूतकाल, शायद वर्षा होगी यानी कि भविष्यकाल, तो उपरोक्त सभी सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। तो सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, मैं घर से दूर पहुँच गया था, तो मैं का जो संबंध है वो घर से है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, अपादान कारक। तो अपादान कारक जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। पेड़ से सेब गिरे, बिल्कुल सही है। राम मथुरा से आज ही गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, जो पद, क्वेश्चन नंबर 82, जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है तो उसे कहते हैं कालवाचक। ऑप्शन नंबर ए। 83, जीवित का विलोम है मृत। क्वेश्चन नंबर 84, डैश लघुतम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर, यानी कि प्रारंभ में कौन लगते हैं, उपसर्ग इसका सही आंसर है। सुबोध, सुगम और सुपुत्र, सुबोध, सुगम और सुपुत्र में उपसर्ग है, तो यहाँ पर उपसर्ग जो है वो सु है। सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया। पयोधि तो है, रत्नाकर भी है, सिंधु भी है, शिवाधर नहीं है। ठीक है, तो सागर का पर्यायवाची शब्द शिवाधर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, परतंत्र का विलोम शब्द है, परतंत्र का यानी कि स्वतंत्र। क्वेश्चन 88, उपसर्ग अनु के उदाहरण। तो अनु के उदाहरण हैं अनुचर, अनुकरण, अनुवाद, तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, अनपढ़ में उपसर्ग होगा। तो अनपढ़ में अन उपसर्ग है, तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अन। क्वेश्चन नंबर 90, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनि जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दो आवे, यानी कि यहाँ पर हमें रस ढूंढना है, तो यहाँ पर हमें एक शांत रस देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट यानी स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 92, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती गले पड़ना। क्वेश्चन नंबर 93, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तो तनिक मुझे आराम न दे। इसमें जो है रस हमें देखना है, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की बात की गई है कि जो भाला है उसको कह रहा है कि मुझे बिल्कुल भी आराम की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर वीर रस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन 94 है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो यहाँ पर जो है इस काव्य खंड को पढ़ के थोड़ा सा हमें हंसी वाला जो है भाव हमारे मन में आ रहा है, तो इसलिए हास्य रस होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, जीती मक्खी नहीं निगली जाती, तो इसका मतलब होता है जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यह गाय का असली दूध है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे।
तो यहाँ पर हमें रस बताना है। तो यहाँ ये जो प्रसंग है, जब श्री कृष्ण गोकुल धाम को छोड़कर चले जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके मन की जो व्यथा है वो अपने मन की व्यथा को वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98। तो सही युग्म का चयन करना है हमें। तो पुस्तकालय तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। काली मिर्च कर्मधारय समास तो बिल्कुल सही है। चौराहा द्विगु समास यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 99। बहुव्रीहि समास के उदाहरण। तो दशानन है, नीलकंठ है, गिरिधर है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो 100वां क्वेश्चन है, ग्राह्य का विलोम शब्द है। तो ग्राह्य शब्द का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, तो इसका विलोम हो जाएगा त्यागा जाने योग्य, यानी कि त्याज्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये था 100 क्वेश्चंस का, हिंदी के 100 क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस।